हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 6, जो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पे बेस्ड है। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये उन लोगों के पास पहुंच जाए जिनको मेरे वीडियो की ज़रूरत हो। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 6। ठीक है, तो चैप्टर 6 में देखिएगा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी एक्सरसाइज करने में बहुत मज़ेदार है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। स्क्वायर्स यानी होता क्या है? स्क्वायर्स यानी जो नंबर हम लोग एक से दो बार सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, रिपीट करेंगे, प्रोडक्ट उसका फाइंड आउट करेंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। यानी एक यहाँ पे देखिएगा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 यानी 1 स्क्वायर हो गया। एक्सपोनेंट यहाँ पे 2 होता है क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्सपोनेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 7 में। तो 1 स्क्वायर यानी क्या होगा? 1 इंटू 1। 1 इंटू 1 होता क्या है? 1 इंटू 1 इज 1। ठीक है, 2 स्क्वायर यानी क्या होगा? 2 इंटू 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 टाइम्स। सो 2 इंटू 2 या 2 स्क्वायर, दैट इज 4। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर यानी 16 होगा। 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। तो यहाँ पे देखिएगा नंबर जो है यूनिट प्लेस पे रिपीट हो रहे हैं वही नंबर, जैसे कि 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है। तो यहाँ पे अगेन वापस 6, 9, 4, 1, 0। ठीक है, तो ये जो नंबर 0, 1, 4, 5, 6, 9 जो है वो यूनिट प्लेस पे रिपीट हो रहे हैं, बाकी के नंबर्स नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, तो ये एक प्रॉपर्टी बना स्क्वायर्स का, परफेक्ट स्क्वायर्स का, कि जो भी यूनिट प्लेस पे ये नंबर रहेंगे तो वो नंबर जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे कि आप अगर 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 11 स्क्वायर, तो 11 इंटू 11 होता क्या है? 121। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 आ गया। 12 स्क्वायर का क्या होगा? 144। तो 4 आ गया यूनिट प्लेस पे। 13 स्क्वायर यानी 13 इंटू 13, 169। तो 9 है यूनिट प्लेस पे। 14 स्क्वायर का 196, 6 है यूनिट प्लेस पे। 15 स्क्वायर का 225, 5 है यूनिट प्लेस पे। सो यहाँ पे देखिएगा तो 0, 1, 4, 5, 6, 9 यही यूनिट प्लेस पे रिपीट हो रहा है, और यही जो नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर्स क्या है? नंबर्स विच एंड्स विथ 0, 1, 4, 5, 6, 9 आर द नंबर्स विच क्रिएट परफेक्ट स्क्वायर्स। समझ गए ना? whenever the numbers end with 0, 1, 4, 5, 6, 9, they are perfect squares. For example, 121, 144, 169 and so on. तो कौन से नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो भी देखेंगे। तो whenever the numbers end with below numbers, then they are not perfect square. For example, 2, 3, 7, 8. हम लोगों ने देखा 11 to 20 में कहीं पे भी, या 1 to 10 में कहीं पे भी 2 यूनिट प्लेस पे नहीं था, कहीं पे भी 3 यूनिट प्लेस पे नहीं है, 7 यूनिट प्लेस पे नहीं है, और 8 यूनिट प्लेस पे नहीं है। यानी कि जो भी नंबर्स एंड करेंगे 2, 3, 7, 8 पे, वो यूनिट प्लेस पे अगर ये नंबर होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अपने लिए क्लू है। नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने देखा कि 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये जो है एंड होते हैं नंबर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो हर बार ये करेक्ट है क्या, वो देखना पड़ेगा। नंबर्स विच एंड विथ 1, 4, 5, 6, 9 बट दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल 21 है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 14 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 15 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 26 है, 19 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 1, 4, 5, 6, 9 से एंड होते हैं, पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कुछ नंबर्स जो हैं एंड होते हैं
इन 1 0 1 4 1 4 5 6 9 और 0 यानी उसका भी हम लोग बताएंगे कि कैसे होता है। ऑड नंबर ऑफ जीरोस और इवन नंबर ऑफ जीरोस एंड होते हैं, वैसे वो परफेक्ट स्क्वायर में डिवाइड करते हैं। तो ये जो नंबर्स एंड होते हैं 1 4 5 6 9 से, पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं जीरोस एंड स्क्वायर्स पे। यहाँ पे देखिएगा, अभी मैंने बताया आपको 10 इंटू 10 का क्या है 100 है, पर 1000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 0 0 है, 2 बार 0 है, तो इवन नंबर्स ऑफ जीरो 0 0 0, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ 0 है, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि 1000 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस है वो ऑड नंबर्स है। अभी 100 इंटू 100 क्या है 10,000 है, यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर्स ऑफ 0 है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 20 इंटू 20 400 टू 2 नंबर्स ऑफ स्क्वायर, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर। 900 इंटू 900 क्या होगा 81 विथ 4 जीरोस, तो क्या होता है ये 8,10,000, तो यहाँ पे 4 जीरोस हैं, तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इवन नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे है। तो ऑड नंबर ऑफ जीरो जहां पे होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो इजी वे हमें फाइंड आउट करने के लिए ये हमें याद रखना है, इवन नंबर ऑफ जीरोस परफेक्ट स्क्वायर, ऑड नंबर्स ऑफ जीरोस नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, लेट अस सी इन केस ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन 4 एंड 5। तो 4 स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा 4 स्क्वायर यानी क्या होता है 4 इंटू 4 दैट इज 16, 5 स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 25। तो 16 टू 25 बीच के नंबर्स कौन से हैं 17 है, 18 19 20 21 22 23 और 24। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स है ना। तो अगर ये तो छोटे से नंबर है इसीलिए हम लोग काउंट कर पाए, अगर बड़ा नंबर होगा तो कैसे काउंट करेंगे, तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है 4 प्लस 5 दोनों का, यहाँ पे देखिए 4 स्क्वायर का है और 5 स्क्वायर के बीच का नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो 4 प्लस 5 को ऐड करने का -1 करना है, तो 4 प्लस 5 क्या होगा 9 -1, तो 9 -1 8 नंबर्स। तो 4 और 5 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच के कितने नंबर्स होंगे 8 नंबर्स। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं। तो 6 स्क्वायर यानी 36 हो गया, 7 स्क्वायर यानी 49, तो 36 के बाद क्या नंबर है 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। करेक्ट, तो कितने नंबर्स हैं काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 नंबर्स हैं 36 और 49 के बीच में। अगर इन्हें हमें काउंट किए बगैर आंसर कैसे मिलेगा 6 और 7 को ऐड करना पड़ेगा, 6 प्लस 7 और -1 करना है, 6 प्लस 7 करना है -1 करना, 6 प्लस 7 इज 13, 13 -1 क्या होगा 12। तो 12 नंबर्स आर इन बिटवीन 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। तो इजी वे है टू फाइंड आउट द नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। तो एडिंग ऑड नंबर्स को ऐड करना है 1 प्लस 3 प्लस 5, ये 3 ऑड नंबर है करेक्ट। तो 3 ऑड नंबर का यानी 3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, तो यहाँ पे आसानी से अपने को 9 मिल गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट नंबर क्या है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये नेक्स्ट 7 इज द ऑड नंबर। तो कितने नंबर्स हैं यहाँ पे 4 नंबर्स हैं 1 2 3 4। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 4 दैट इज 16 करेक्ट। तो इन्हें ऐड करेंगे देखेंगे 5 प्लस 7 इज 12, 12 प्लस 3 इज 15, 15 प्लस 1 इज 16, यानी 16 इज द आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, नेक्स्ट ऑड नंबर जो है वो 7 है, 9 है सॉरी, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, नेक्स्ट ऑड नंबर है 9। तो 1 2 3 4 5 स्क्वायर 25 होता है, इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 प्लस 9 इज 16, 16 प्लस 5 इज 21, 21 प्लस 4 इज 25। तो यहाँ पे इजीली हम लोग ऑड नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अभी हम लोग देखते हैं 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर क्या होता है 25। तो कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिनको ऐड किया और 25 मिला, वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिएगा 5 स्क्वायर -1/2 करने का तो फर्स्ट नंबर मिलेगा, 5 स्क्वायर -1/2, 5 स्क्वायर यानी 25, -1/2, 25 - 1 इज 24/2, 24/2 इज 12। तो फर्स्ट नंबर 12 हो गया। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो भी फाइंड आउट कर सकते। कैसे, 5 स्क्वायर + 1/2, 5 स्क्वायर + 1/2, 5 स्क्वायर यानी 25 + 1/2, 25 + 1 इज 26/2, 26/2 इज 13। तो 12 + 13 क्या होंगे 25। तो इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर को ऐड करेगा, ये सम इनका क्या होगा 25, ठीक है। नेक्स्ट है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर कोई भी दो पाइथागोरन ट्रिपलेट दिया है और थर्ड वन हमें फाइंड आउट करना है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट एंड लास्ट दिए हैं, बीच वाला हमें फाइंड आउट करना। तो कैसे करेंगे, बहुत इजी है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा m² - 1 2m m² + 1, फर्स्ट नंबर होगा m² - 1, सेकेंड होगा 2m, थर्ड होगा m² + 1। अगर हम लोगों ने बीच का नंबर लिया 2m, अगर बीच का नंबर दिया है तो 2m इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस यहाँ पे देखिएगा 3² + 4² इज नथिंग बट 5², हमें मालूम है ये। अगर 4 हमें दिया है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इजी है। 2m इज इक्वल टू 4 लिया तो m इज इक्वल टू क्या होगा 4/2, m इज इक्वल टू 2। अगर m मिल गया 2 तो यहाँ पे देखिए m² - 1 इज व्हाट, m² यानी 2² - 1, 2² इज नथिंग बट 4, 4 - 1 इज 3। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर 3 मिल गया, अपने पास सेकेंड नंबर 4 था। अभी थर्ड नंबर कौन सा है वो फाइंड आउट करने के लिए कैसे है, 2 मिला है, 2² दैट इज m² + 1, तो 2² + 1 दैट इज 4 + 1 5। तो थर्ड ट्रिपलेट भी हमें मिल गया। तो कोई भी अगर हमें दो मिल दिए हैं और एक फाइंड आउट करना है तो इसी फॉर्मूला को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा अगर लास्ट नंबर दिया है 5 तो m² + 1 इज इक्वल टू 5, करेक्ट। तो m² इज इक्वल टू 5 - 1 4, m इज इक्वल टू 2, करेक्ट। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 2 मिल गया। तो 2m क्या होगा, 2 × 2 इज 4। तो सेकेंड ट्रिपल में वैसे ही हम लोग फर्स्ट वन फाइंड आउट कर सकते। तो ये होगा फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है फाइंडिंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग आइडेंटिटी। बहुत इजी है ये, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। देखिएगा a + b द होल स्क्वायर, हमें मालूम है a + b द होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², ये फॉर्मूला है, ओके। तो अगर हमें बड़ा नंबर दिया है जैसे कि 24 स्क्वायर, इसका हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, 24 को 20 + 4 डिवाइड कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं। 20 का हमें इजीली मिल सकता है स्क्वायर, क्योंकि 20 को अगर मल्टीप्लाई किया सेम नंबर से तो 2 2 = 4 और 2 0 ऐड कर दो तो हो गया 400। तो और 4 का स्क्वायर तो हमें इजीली मालूम होता है। तो ये जो आइडेंटिटी है वो यूज करके कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए a² + 2ab + b², a की जगह पे 20 डालने का है, b की जगह पे 4। तो 20² + 2 × 20 × 4 + 4², 20² यानी 400 हो गया, 2 × 20 इज 40, 40 × 4 इज 160 प्लस 4² इज 16।
तो 400 प्लस 160 प्लस 16 क्या होगा 576। तो 24 का स्क्वायर क्या है 576। तो इजीली हमें इसका स्क्वायर, बड़े नंबर का स्क्वायर इजीली इस आइडेंटिटी को यूज करके फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। ओके, 13 इंटू 5 एग्जाम्पल लिया है, 13 इंटू 15 सॉरी 13 इंटू 15 लिया। 13 के बाद जो ऑड नंबर है वो 15 है, तो उसको कैसे लिखेंगे 14 स्क्वायर माइनस 1। क्यों देखिएगा 14 माइनस, ये आइडेंटिटी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए प्लस बी यानी 14 प्लस 1 इज 15, ए माइनस बी यानी 14 माइनस 1 13। तो ये 13 हो गया और ये 15 हो गया। तो अभी देखिएगा 14 स्क्वायर क्या है 196 है, माइनस 1 किया तो 196 माइनस 1 क्या होगा 195। तो ऐसे हम लोग टू कॉन्जिक्यूटिव इवन या ऑड नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट। यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 25 फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। ओके, 25 से हम लोग फर्स्ट ऑड नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 25 ये है यहाँ पे, तो 25 को माइनस किया फर्स्ट ऑड नंबर 1 से, तो 25 माइनस 1 क्या होगा 24। तो इस 24 को सेकेंड ऑड नंबर से माइनस किया, 24 माइनस 3 21 हो गया। 21 को नेक्स्ट ऑड नंबर से माइनस किया 1 3 5 हो गया। 21 माइनस 5 इज 16। तो 16 को नेक्स्ट ऑड नंबर 5 के बाद 7, 16 माइनस 7 9 हो गया। तो 9 माइनस 7 के बाद का ऑड नंबर 9 है, 9 माइनस 9 इज 0। तो कितने सारे हम लोगों ने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए 1 कितनी बार 1 2 3 4 5। तो 5 टाइम्स हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो होगा वो 5 होगा। क्या होगा 5 होगा। आप अगर 36 का भी लेंगे तो ऐसे ही आएगा, 6 टाइम्स आएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। तो ये वे है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का। तो नेक्स्ट है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इजी है, उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 81। 81 का अगर कौन सा स्क्वायर रूट है वो देख सकते हैं फैक्टर्स निकाल के। तो यहाँ पे देखिए 81 है, 1 है यूनिट्स प्लेस पे, तो 2 हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि 2 में कभी 2 के मल्टीपल्स में ये आता नहीं है 1, करेक्ट। तो 3 के इसमें आता है 3 7 21 है, तो 1 आ जाएगा। तो 3 2 6 21, 3 7 21, यानी 3 इंटू 27 81 आता है। नेक्स्ट 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो 4 टाइम्स यहाँ पे 3 है, 2 के इसमें बांट देंगे 3 इंटू 3 3 इंटू 3। तो 3 इंटू 3 यानी एक स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है अपने को। तो यहाँ पे एक 3 और यहाँ पे एक 3, तो यहाँ पे एक 3 ये आ गया, दूसरा 3। क्यों यहाँ पे 2 का 1 लिया है, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, करेक्ट। तो 3 इंटू 3 इज क्या 9। तो 9 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81, यानी 9 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 81 आएगा। 9 इंटू 9 इज 81। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्राइम फैक्टराइजेशन में। एक और मेथड है डिवीजन मेथड। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है स्क्वायर रूट ऑफ 324। डिवीजन मेथड में कैसे फाइंड आउट करेंगे, 324 पेयर्स में हमें इन्हें डिवाइड करना है। जैसे कि 24 एक पेयर है, 3 का कोई पेयर नहीं है तो सिंगल लेना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए 3 है, ये कौन सा, इसका स्क्वायर क्या है 1 इंटू 1, 2 में तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं है। तो 1 इंटू 1 इज 1, करेक्ट। तो 3 माइनस 1 इज 2 हो गया, 2 बच गया। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 1 को ऐड करना पड़ेगा सेम नंबर से, यहाँ पे 1 को ऐड करना पड़ेगा सेम नंबर से, 1 प्लस 1 इज 2। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर कौन सा है जो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नंबर आएगा। यहाँ पे देखिएगा ये 24 को लाना पड़ेगा पूरे पेयर के साथ, तो नेक्स्ट नंबर जो जाएगा वो 224 होगा, करेक्ट। 224 क्योंकि पेयर से ही लाते हैं, पहले 2 था
सबट्रैक्ट करने के बाद तो फिर इसको 24 को भी लेकर आ गए। तो अभी कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर है वो 224 आना चाहिए। 8 इंटू 8 करेंगे तो हमें ये नंबर आता है। उसके पहले देखिएगा यहाँ पे 4 है, तो 4 का यानी 2, अगर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके देखा है, 22 इंटू 2 किया, यहाँ पे 2 डाल दिया, 2 डाल दिया, तो 22 इंटू 2 क्या होगा 44। तो बहुत छोटा नंबर है 44 यहाँ पे। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा है जिसको सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आता है, 8 इंटू 8 करेंगे तो 64 आता है। तो 28, यहाँ पे 8 डाल दिया, 8 डाल दिया, 28 इंटू 8 क्या आता है 28 इंटू 8, 8 8 64, 8 इंटू 16 प्लस 6 22, यानी 224 कंप्लीटली जाएगा। सो 18 जो आंसर है वो एक स्क्वायर रूट है इस 324 का। तो ये डिवीजन मेथड में हमें मिल गया 18 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 324। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो डेसिमल में है। डेसिमल अगर नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा 51.84 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो 51 का एक पेयर बन गया, 84 का एक पेयर बन गया, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिएगा 51 है, लिया हम लोगों ने फर्स्ट पेयर, इसका जो दो स्क्वायर किसका इससे बिलो या ये है 7 इंटू 7 किया तो 49 आएगा। 51 का तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर 7 इसका लोअर देन दैट इज 7 इंटू 7, तो 49 आ गया। तो 51 माइनस 49 इज 2, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिएगा इसी नंबर को ऐड करना पड़ेगा, 7 प्लस 7 इज व्हाट 14, हम लोगों ने जैसे यहाँ पे किया, तो 7 प्लस 7 इज 14। तो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आएगा। यहाँ पे देखिएगा 84 को नीचे लाना है, 2 मिल गया, डेसिमल पॉइंट मिल गया, 84 दोनों पेयर को ही लाना है, करेक्ट, पेयर को ही कंसिडर करना होता है। 2.84 हो गया, 284, ओके। तो नेक्स्ट नंबर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट होना चाहिए ना, क्योंकि इसका जो है वो 7 है, इसका पहले यहाँ पे डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी है। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट डाल दिया, 4 है यहाँ पे, कौन सा स्क्वायर है जो 4 देगा अपने को 2 है। तो 142 इंटू 2 करेंगे तो आएगा क्या 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 4 इज 8, 2 आंसर 284 यहाँ पे आ जाता है, कंप्लीटली जाता है, यानी 7.2। तो 51.84 का स्क्वायर रूट क्या है 7.2, क्या है 7.2। ठीक है, तो बाकी के हम लोग ना ऐसे ही सम्स एक्सरसाइज में करेंगे। तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन पार्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का चैप्टर 6। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।